नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं कट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट 2023 का जो कट ऑफ है उसका आपको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आपकी आंसर की और आंसर की से मैच करने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे दोस्तों कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, बायोलॉजी सब्जेक्ट अपने आप में विज्ञान वाले बच्चों के लिए, जूलॉजी बॉटनी वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों मैं बात करूं पिछली कट ऑफ की, तो पिछली जो भी कट ऑफ है 3 बार जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की एग्जाम लग चुकी है, उन तीनों जो कट ऑफ है उनका हम जो एवरेज लेके चले दोस्तों, एवरेज लेके चले तो एवरेज रहता है लगभग लगभग रहता है दोस्तों 250 से 300 के बीच, और मोस्टली सिलेक्शन होता है 270 से 290 के बीच। ये मोस्टली सिलेक्शन का एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें जनरल और ओबीसी की कट ऑफ मानी जाती है दोस्तों। जैसे आपके पास सब्जेक्ट है दोस्तों बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन आते हैं। आपके माइंड के अंदर एक प्लान रहता है कि मुझे टीचर या मुझे व्याख्याता बनने के लिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हर सिलेक्शन वाला स्टूडेंट माइंड के अंदर ये कंसेप्ट बिठा के फिक्स रखता है कि लगभग आपको पेपर के अंदर 100 प्लस क्वेश्चन करने हैं। 100 प्लस क्वेश्चन काट पीट के नेगेटिव मार्किंग करने के बाद यदि आपके 100 क्वेश्चन बच जाते हैं, 105 110 बच जाते हैं दोस्तों, तो आप सेफ जोन में माने जाते हैं। इसके अलावा आपका जो जीके का पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जीके के पेपर के अंदर जो पिछली बार की जितने भी व्याख्याता की एग्जाम हुई है उनके अंदर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं थी दोस्तों, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं थी। अब की बार का जो आरपीसी का पेपर लगा है इसके अंदर एक कंडीशन जोड़ दी गई, और उस कंडीशन का नाम है दोस्तों 40% मिनिमम मार्क्स। ये बहुत बड़ा निर्णय है आरपीसी का, ये बहुत बड़ा निर्णय है एक स्टूडेंट्स जो काफी लंबे समय से एक व्याख्याता की तैयारी करता है, काफी लंबे समय से इंतजार करता है, सपने देखता है कि मुझे अब की बार असिस्टेंट या अपनी जो लेक्चरर बनना है, जूनियर लेक्चरर बनना है, वो अब की बार मुझे हर हालत में बनना है। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल जमीनी हकीकत से रूबरू कराने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, मेरी बातें से आप सहमत हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बात बता रहा हूं, वास्तविक बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो प्रतियोगी रहा हूं जिसने आरपीसी अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की है। विगत परीक्षाएं मैंने खुद ने उत्तीर्ण की हैं, लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं 15 से 16 साल आरपीसी से, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा होने के साथ साथ लेखन का कार्य और जो अपना एक शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा रहने का अनुभव है, वो सारी चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके सब्जेक्ट के अंदर नंबर आप काट पीट के 100 प्लस क्वेश्चन बचा रहे हैं, 105 110 बचा रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो सब्जेक्ट में। यदि आप जीके के अंदर आपका 30 प्लस है, 30 प्लस, तो 30 और उधर कितना हुआ दोस्तों 100 प्लस, तो 260 से 70 आपका जो जोन है वो सेफ जोन माना जाता था। लेकिन अब की बार का जो पेपर है दोस्तों, वो अब की बार का पेपर काफी कठिन पेपर आया है। मैंने बहुत सारे करीब 300 से 400 स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त और मेरे सिलेक्टेड मित्र हैं उनसे बात की, जिन्होंने परीक्षा दी उनसे बात की, सभी से चर्चा की, तो दोस्तों सभी ने यह बताया कि पिछली बार की जो कट ऑफ है उससे तुलना कर लो और कम से कम 10 नंबर उससे कम कर लो दोस्तों, कम से कम 10 नंबर कम कर लो। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे पिछली बार की कट ऑफ कितनी थी, व्याख्याता की कट ऑफ कितनी थी, एक बार उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में आपके सामने चीजों को एक एक चीज को रखेंगे दोस्तों। देखिए आपके सामने पिछली बार की कट ऑफ देखिए दोस्तों, पिछली बार की कट ऑफ देखिए, बिल्कुल आपको जमीनी हकीकत से सामना करा रहा हूं। मैं वो बात बता रहा हूं जो आपके निश्चित रूप से दोस्तों मैं जो बताऊंगा उसके लगभग आसपास कट ऑफ रहने वाली है। और जब आपकी कट ऑफ जाएगी तो देख लेना, मेरी बात आपको याद आएगी कि सर ने बिल्कुल सटीक बताई थी। पिछली बार की कट ऑफ की बात करें दोस्तों जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ देखिए, पिछली बार की जनरल की कट ऑफ कितनी है दोस्तों 287.52। ये जनरल की कट ऑफ है दोस्तों, ये जनरल की कट ऑफ है पिछली बार की। इसके अलावा जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में देख लीजिए 1902527 तो कैटेगरी एक अनडिसाइडेड कंडीशन है दोस्तों। कैटेगरी की जो परसेंटेज है वो डिपेंड करती है उन पेपर पर कि पेपर किस लेवल का आया है। यदि पेपर हार्ड जाता है तो बहुत कम भी चली जाती है, क्योंकि ये कैटेगरी आपको पता है ये जीनियस बच्चे नहीं होते, ये बच्चे काफी मेहनती तो हो सकते हैं लेकिन पूरा पेपर पूरा सिलेबस कवर होने में इनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो इनकी कट ऑफ क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है तुलनात्मक रूप से। तो जनरल की कट ऑफ आपके सामने है दोस्तों, पिछली बार की कट ऑफ। अब पिछली बार की कट ऑफ है दोस्तों, इस सीधे से इस कट ऑफ से कम दोस्तों, कम से कम 7 से 10% दोस्तों, 7 से 10%, यानी आप यूं मान के चलिए 15 से 20 नंबर दोस्तों सीधे कम कर दीजिए।
तो 287 से यदि आप 10 नंबर कम करोगे तो 277, इससे 10 नंबर और कम करोगे दोस्तों तो 265 या 267। ये कट ऑफ रहेगी दोस्तों जनरल की कट ऑफ 267 मैक्सिमम और 260 मिनिमम दोस्तों जनरल की कट ऑफ। इस कट ऑफ को आप देख लेना दोस्तों, क्योंकि अब की बार की जो कंडीशन है वो सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि अब की बार दोस्तों 40% का जो रूल है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो जीके के अंदर जिन्होंने नीट कर रखा है, जिन्होंने मेडिकल की परीक्षा कर रखी है, वो ऐसे बच्चे भी हैं दोस्तों जो 130 से 140 प्रश्न कर देते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन दोस्तों जीके के अंदर उनके 40% नहीं आ रहे दोस्तों, 40% नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो जब 40% नहीं ला रहे, यहां 140 130 प्रश्न आपने कर दिए, तो निश्चित रूप से आपका जो सपना है दोस्तों वो सपना ही रह गया, क्योंकि मिनिमम मार्क्स आप नहीं ला पा रहे। तो सबसे बड़ी चुनौती है 40%। इतना आसान नहीं था जीके का पेपर, यदि कोई कहे कि इतना आसान था, बिल्कुल आसान नहीं दोस्तों। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए हो सकता है कि ग्रुप के हिसाब से अलग अलग पेपर आए थे, कुछ बच्चों की मैथ से ही हो, कुछ की रीजनिंग से ही हो, कुछ की साइंस से ही हो, लेकिन टोटल हम बात करेंगे तो टोटल के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं और हर बच्चा हर पार्ट के अंदर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे जानकार हैं जिनके पहले पेपर के अंदर 30% 40% नहीं आ रहे दोस्तों, 40% नहीं आ रहे, और उन्होंने सब्जेक्ट में 120 कर दिए, 125 कर दिए, 130 कर दिए, क्योंकि वो जीनियस थे। उन्होंने कभी मेडिकल की तैयारी की थी, उन्होंने कभी नीट वगैरह की एग्जाम दी थी, तो उनका बायोलॉजी बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ 40% नहीं आ रहे, तो आप यूं मान के चलिए 287 में से 15 कम करोगे दोस्तों, 15 कम करोगे तो 270 के लगभग, इसमें से कम 5 नंबर और कम कर दो तो 265 के लगभग जनरल की कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। जनरल की कट ऑफ 265। ये मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि किसी प्रकार की चिटिंग नहीं हुई है, यदि किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई है और ईमानदारी से हमारी परीक्षा हुई है, किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, तो कट ऑफ आपकी जनरल की रहेगी 265 से 270 के बीच दोस्तों जनरल की कट ऑफ। अब आ जाइए आप मोटी मोटी परसेंटेज ले लीजिए ईडब्ल्यूएस दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख लीजिए, आपके पास 271 है दोस्तों। 271 में सीधे सीधे से 10 नंबर कम करोगे तो वही आएगी दोस्तों 256 से लेकर 260, 256 से 260 दोस्तों किसकी, ईडब्ल्यूएस की। वही 15 नंबर लगभग कम कर दो, 256 से 260। एससी की दोस्तों हम बात करेंगे तो एससी की कट ऑफ कितनी है, 246। इस 246 में 10 से 15 नंबर कम कर दो दोस्तों, सीधे सीधे से आपके कट ऑफ जा रही है 230 से दोस्तों 235, 230 से दोस्तों 235 कट ऑफ किसकी, एससी की। और एससी में यदि एसटी की बात करें हम दोस्तों, एसटी की बात करें, एससी के बाद एसटी की, तो ये कट ऑफ है आपकी 222। इसमें सीधे सीधे से 10 से 15 नंबर कम कर दो दोस्तों, तो 10 नंबर कम करोगे तो 212 और 5 नंबर कम करोगे 207, तो ये जाएगी दोस्तों 207 से लेकर 215 तक दोस्तों, 215 तक कट ऑफ किसकी, एसटी की। ओके, 215 तो नहीं दोस्तों, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और कम करें, इसको थोड़ा सा और कम करें, क्यों, क्योंकि सभी के साथ न्याय होना चाहिए दोस्तों, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। 207 से 212 ये किसकी है दोस्तों, एसटी की कट ऑफ है। ओबीसी की कट ऑफ ले लो आप, ओबीसी में बहुत ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, 272.82 कट ऑफ है। इसमें सीधे सीधे से आप दोस्तों 10 से 15 नंबर कम करोगे तो 12 नंबर कम कर दो 260, फिर 5 नंबर कम कर दो दोस्तों 255, 250 से 255। मैं यूं बता रहा हूं आपको कि ये रहेगी दोस्तों 252 से लेकर 257, 252 से 257 किसकी कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी की दोस्तों। इसके बाद में एमबीसी की कट ऑफ है 225 एमबीसी की कट ऑफ है दोस्तों, 225 कट ऑफ है, 225 एमबीसी की कट ऑफ है। तो इसमें से सीधे से 15 नंबर कम कर दो, तो 15 नंबर कम करोगे दोस्तों तो आपके पास सीधा सा जो फिगर है वो फिगर आप कहां बिठाओगे, देख लीजिए आपके सामने है। इस फिगर को आप बिठाओगे कितने में से, 215 में से, 225 में से 10 से 15 नंबर कम कर दो, 10 नंबर कम करोगे 215, 5 नंबर करोगे 200, यानी 205 से लेकर 210 दोस्तों, 205 से 210 नंबर। अब ये अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, ये अनुमानित कट ऑफ है, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि ये कट ऑफ अनुमानित है दोस्तों, आपके लिए गारंटी तो नहीं है लेकिन अनुमानित कट ऑफ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं, मैं फिर विश्वास दिला रहा हूं कि ये कट ऑफ दोस्तों जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़कर, सिलेक्टेड लोगों से जुड़कर, जो एग्जाम बार बार देते हैं उनसे मिलकर, काफी लोगों से चर्चा करने के बाद मैंने काफी धैर्य के साथ, काफी विश्लेषण के बाद आपके सामने प्रस्तुत की है। इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं दोस्तों, या इस जोन से ऊपर आप आ रहे हैं तो 100% आप अपना सिलेक्शन समझे दोस्तों, इससे ऊपर आ रहे हैं। ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक कट ऑफ होगी दोस्तों, बिल्कुल सटीक कट ऑफ होगी।
बिल्कुल सटीक होगी दोस्तों, देख लेना, बिल्कुल सटीक होगी। शर्त एक ही है कि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं हुई हो, एग्जाम में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं हुआ हो, सारी एग्जाम सारे विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़कर देके आए हैं, तो आपकी कट ऑफ कम से कम 10 से 15 नंबर कम जाने वाली है पिछली बार वाली कट ऑफ से। और एग्जाम का लेवल की मैं बात करूं तो अब की बार का जो पेपर है दोस्तों, वो पेपर देख लीजिए। अब की बार का जो पेपर है दोस्तों, उस पेपर की हम बात करें तो अब की बार का पेपर था दोस्तों, जो सब्जेक्ट का पेपर था, विषय का पेपर दोस्तों, मैंने बारीकी से विश्लेषण किया है। ये विषय का पेपर दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लोगों को बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी 90 से प्लस है, 90 से 100 है दोस्तों, और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो उसका पेपर अच्छा है दोस्तों। यदि 100 प्लस है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है दोस्तों, सेफ जोन में है। 100 प्लस होने पे, यहां होने पे उसके चांस है, 100 प्लस होते ही सेफ जोन में है। और सब्जेक्ट में यदि वो 35 से 45 है दोस्तों, 35 से 45 है जीके में, किसमें दोस्तों, जीके में, तो जीके में 35 से 45 है दोस्तों, तो 35 से 40 तक उसकी संभावना है। 40 से ऊपर हो रहा है तो वो क्या है दोस्तों, सेफ जोन में है। यानी आप सीधे सीधे से यूं कह सकते हैं दोस्तों, यहां यदि आपके 40 हैं और यहां यदि आपके 100 हैं, इसका मतलब आपका जोन क्या है दोस्तों, सेफ जोन है। और ये सेफ जोन मैं बता रहा हूं किसका, ओबीसी के लिए और जनरल दोनों के लिए सेफ जोन रहने वाला है। कैटेगरी वाले अपने आप विश्लेषण कर लेना दोस्तों, कैटेगरी वाले अपने आप विश्लेषण कर लेना। सपना वो नहीं दोस्तों, सपना वो नहीं जो हम लोगों से बातें करके या लोगों से कि बहकावे में आकर देखते हैं। सपना तो वो है जो हमारे अंदर की भावनाओं से अपने आप आता है, बिना किसी के कहे आता है। हम हमारे आत्म विश्लेषण करते हैं पुराने पेपरों के, पुरानी परीक्षाओं के, तो निश्चित रूप से कट ऑफ का बोलबाला दोस्तों 260 से लेकर 280 के बीच रहा है। 260, 280, 260, 280 डिपेंड करता है पेपर की लेवल किस प्रकार की है। अब की बार का पेपर दोस्तों सब्जेक्ट का पेपर है, ये काफी टफ था दोस्तों, काफी मुश्किल पेपर था। अब की बार का पेपर काफी मुश्किल था दोस्तों, सब्जेक्ट का पेपर बिल्कुल मुश्किल है दोस्तों, बिल्कुल मुश्किल। और मुश्किल के साथ में एक मुश्किल और जोड़ दो दोस्तों, 40%, तो मुश्किल लगभग 1.5 से 2 गुना हो चुकी है दोस्तों, 1.5 से 2 गुना हो चुकी है। और ये 1.5 से 2 गुना मुश्किल आपके कम से कम 10 से 15 मार्क्स तो आराम से कम करती है पिछली बार से। ओके, इसके बाद में फाइनल कट ऑफ आरपीसी की मानी जाएगी दोस्तों, फाइनल कट ऑफ मानी जाएगी आरपीसी की, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है और आंसर की से आपका मिलान नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोग जब तक आरपीसी से नहीं मिलान करते हो तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वास्तविक प्रारूप क्या है दोस्तों। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, ये बिल्कुल नजदीकी कट ऑफ जाएगी। इस कट ऑफ को यदि आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में है दोस्तों, सेफ जोन में है। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो क्लास को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। लगातार बायोलॉजी की क्लासें, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की क्लासें अपन इसी चैनल पर, इसी प्रारूप पर हम बात करेंगे। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मेरे आरपीसी, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। और जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ चुके हैं उनका 2nd ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो रहा है, जो पहले पढ़ चुके हैं उनका 1st ग्रेड में भी होगा। और अब की बार अपन 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सारी क्लासें लेंगे। आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए, ये जो कैटेगरी मैंने बताई है, डिवाइडेशन ने बताया बहुत ही शानदार तरीके से, काफी लोगों से चर्चा करने के बाद, हार के डर से सपने देखना छोड़ दो, ये गलत बात है दोस्तों। हार के डर से सपने देखना छोड़ दो, ये गलत बात है, क्योंकि मुसीबतों के अंधेरे में ही सितारे दोस्तों चमका करते हैं। आपका सिलेक्शन होगा, 100% आप सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं दोस्तों, लेकिन क्लास को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।